Hello, students of class 10th English medium. Welcome back to MPSIC virtual classes. Dear student, today I will teach you the next topic of your chapter in economics. Our next topic is Human Development Index, Manav Vikas सूचकांक. Now we start. Human Development Index is a composite index of development to measure the achievement of a country in three main dimensions of human development: a long and healthy life, acquiring knowledge through education, and a decent standard of life. तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये एक कंपोजिट इंडेक्स सूचकांक है मानव विकास का। इसके तीन मुख्य कंपोनेंट हैं, डायमेंशन हैं। फर्स्ट है लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, सेकंड एजुकेशन के थ्रू नॉलेज गेन करना, और थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ लाइफ व्यतीत करना। नाउ फर्स्ट पॉइंट है HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आप ऊपर एक टेबल देख रहे होंगे। इस टेबल में भारत का जो विश्व के 189 देशों में 189 कंट्रीज़ में 130 रैंक है। ये बताता है कि यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसा है, जो कि श्रीलंका की तुलना में भी गड़बड़ है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंक है, जितनी ही कम रहती है वो उस देश का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा माना जाता है। जैसे किसी देश की रैंक फर्स्ट है तो इसका मतलब वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पर है। ठीक। नाउ सेकंड पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, एज द नेम सजेस्ट्स, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा, किसी बालक के जन्म के समय उसके कितने वर्षों तक जीवित रहने का जो अनुमान लगाया जाता है वही है। अर्थात यदि कोई बालक जन्म लेता है तो जो अनुमान लगाते हैं कि यह व्यक्ति 80 साल या 90 साल या 100 साल जीवित रहेगा, वही जो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और ये डिपेंड करता है उसके खान पान पर, रहने के तरीके पर, हेल्थ पर, आदि चीज़ों पर। थर्ड पॉइंट देखेंगे, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज आल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। तो प्रति व्यक्ति आय है, इसको हम डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि $1 से आप समान वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। और विश्व के जितने भी देश हैं, हर देश की अलग करेंसी है, लेकिन वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो डॉलर से ही व्यक्त किया जाता है, क्योंकि डॉलर प्रेजेंट टाइम में विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट, येट इट इज़ एन एडुक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वी बिगन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया। There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things. Health and education indicators such as the ones we used in comparison of Kerala and Haryana are among them. तो स्टार्टिंग में सब कुछ पर कैपिटा इनकम था, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय ही ह्यूमन डेवलपमेंट का सूचक था। अगर किसी व्यक्ति की या किसी देश की आय ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेवलप है। परंतु बाद में ये समझ में आ गया कि ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसके अतिरिक्त हेल्थ और एजुकेशन को भी इसमें स्थान दिया गया। तो इसके जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल इसको पब्लिश करता है। नाउ स्टूडेंट, होमवर्क फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन, write any 3 indicators of HDI, and the second, explain the meaning of HDI, mention 3 components of measuring HDI, and the last, which 3 efforts should be made by any country to improve its HDI. Thank you.